नमामि रामं रघुवंशनाथम। दिल्ली से उठकर अरविंद केजरीवाल पंजाब में आ गए। कुमार विश्वास ने चुनाव के समय ही इन पर ये बात कही थी कि इनके खालिस्तानी आतंकवादियों से इनके संबंध हैं और इन्होंने कहा था कि मैं एक स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। स्वतंत्र देश, वो कैसा देश होगा भाई? क्या इंडिया स्वतंत्र नहीं है? क्या पंजाब स्वतंत्र नहीं है? ये अरविंद केजरीवाल की कुटिल हंसी को आप देख रहे हैं। इनके द्वारा कहने का मतलब है कि पंजाब भारत से अलग होकर के स्वतंत्र प्रदेश बन जाएगा और मैं उसका प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये खालिस्तानियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, खालिस्तानियों के मनोबल को ऊंचा कर रहे हैं। कुमार विश्वास ने तो यहां तक कहा कि अगर हमारी बातें गलत हैं तो आप ये कह दें कि हमारे खालिस्तानियों से संबंध नहीं है। क्या आप खालिस्तानी के घर खाना नहीं खाए थे? क्या आप खालिस्तानी के घर टिके नहीं थे? लेकिन चूंकि कुमार विश्वास के कथन में सत्यता थी, इसलिए ये अरविंद केजरीवाल न उस बात को काट सके न कह सके कि खालिस्तानी उग्रवादियों के यहां हम टिके नहीं थे। अब ध्यान से देने की बात है कि चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है और चंडीगढ़ केंद्र शासित है। उसके कर्मचारियों को गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि अभी भारत सरकार के कर्मचारी होंगे। अब इधर से वर्तमान मुख्यमंत्री पंजाब के कहते हैं कि साहब ये चंडीगढ़ पंजाब को दे दीजिए। चंडीगढ़ पंजाब को दे दीजिए। एक उग्रवाद की परिकथा लिखने की तैयारी भगवंत सिंह मान कर रहे हैं। डायरेक्टर है अरविंद केजरीवाल। आपको तो मालूम ही होगा कश्मीर फाइल्स के ऊपर कितना अनर्गल प्रलाप करने वाला अरविंद केजरीवाल नटवरलाल की भूमिका में नजर आता है। मस्जिदों में इमामों को फ्री में वजीफा देता है सैलरी देने वाला अरविंद केजरीवाल कश्मीरी हिंदुओं का दर्द नहीं देखता है। क्या होगा इस मुल्क का, क्या होगा इस देश का? और जब ऐसे लोग सत्ता नशीं हो जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो देश एक विचित्र बोध के साथ, ज्ञान के साथ चलता है और उस वक्त देश में एक डर बना रहता है कि हिंदुस्तान टूट न जाए। आज जब भगवंत सिंह मान ये जानता है कि बहुत शुरू से ही हरियाणा और पंजाब में तनाव नहीं हो, इसके लिए ही चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और दोनों राज्यों का जो मुख्यालय है वो चंडीगढ़ में होता है।
पंजाब और हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ ही है। अब इसे किसी एक पार्टी को कैसे दिया जा सकता है? यही बात तो अरविंद केजरीवाल को अच्छी लगती है। तब हम कहेंगे कि देखो, पंजाब की लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया, ये आपके खिलाफ है पार्टी, और वहीं से शुरू होगा खालिस्तानी मूवमेंट, खालिस्तानी उग्रवाद, जिसकी पटकथा लिख चुके हैं अरविंद केजरीवाल। एमसीडी चुनाव में दिल्ली, एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां तीनों एमसीडी को एक करना चाहती है, अरविंद लोकसभा में बिल पेश भी हो चुका है, अरविंद केजरीवाल इसका विरोध करते हैं। क्यों भाई? 56,000 करोड़ उसका सैलरी में जाता है, देते हैं 12,000 करोड़। एमसीडी क्या कर सकता है? तीनों एमसीडीज में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनका भुगतान नहीं हो पाता है, और तीनों अलग अलग होने से खर्च भी बढ़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में विराजमान है, वो चाहती है कि तीनों एमसीडीज को एक कर दिया जाए, और एक करके उसके खर्चे को कम किया जाए। वहां पर भी अरविंद केजरीवाल का नटवर लाल वाला गेम स्टार्ट है। वो कहते हैं कि पहले चुनाव करा लो, तब एक करना। भारतीय जनता पार्टी कहती है पहले एक कर देते हैं तो चुनाव करा देते हैं। आखिर हिंदुस्तान के कतिपय नेताओं की मानसिकता क्या है? क्यों ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान कमजोर हो? क्यों ये चाहते हैं कि जिस कौम ने गिरजा कुट्टू को आरा से 2 फाड़ काट दिया, कहता है कि मौलवी साहब बताइए, इस काफिर के साथ क्या सलूक किया जाए? और फरमान होता है कि गिरजा कुट्टू को, जो एक महिला थी, एक शिक्षिका थी, हिंदू थी, उसको 1990 के जनवरी में काट करके 2 फाड़, वो भी कैसे? जिंदा आदमी को आरा से काट दिया गया। आप सोच सकते हैं इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोगों का समर्थन करना। इसी दर्द को बयां करती है कश्मीर फाइल्स, और उस फिल्म के खिलाफ बोलना फिर ये कहना कि जो पैसे मिले हैं, जो फायदा हुआ है, वो गरीबों में दे दिया जाए। अरविंद केजरीवाल को कभी ये नजर आया सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान कितने अमीर हैं, इन अमीरों से पैसा लेकर के गरीबों को दिया जाए? केजरीवाल साहब को याद नहीं आया। लेकिन विवेक अग्निहोत्री की मात्र एक फिल्म क्या हिट की, द कश्मीर फाइल्स, उसे लेकर के हिंदू विरोध का ये चेहरा इनका सामने आया है। इस देश को सोचना होगा कि हमारा मुल्क कहां जा रहा है।
खालिस्तानी चरमपंथियों का समर्थन करने वाला अरविंद केजरीवाल अब चंडीगढ़ भी मांगने के लिए अग्रसर हुआ है। इसके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कहते हैं चंडीगढ़ हमें दे दिया जाए। अब इसके ऊपर जो आरोप लग रहे थे कि खालिस्तानी उग्रवादियों का ये संरक्षक है, धीरे धीरे साबित हो रहा है। अब उग्रवाद की तरफ बढ़ते हुए इसके कदम, उग्रवादियों का पोषण, उग्रवादियों के मांगों का समर्थन, उग्रवादियों के घर जाके टिकना, खाना खाना, रहना, सारी की सारी बातें अब खुल रही हैं। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा है कि मैं खालिस्तानी उग्रवाद का समर्थन करना नहीं चाहता हूं, चाहे मैं समर्थन नहीं करता हूं, इसलिए कि ऐसा करने से विदेशों से जो फंडिंग होती है खालिस्तानी उग्रवादियों के द्वारा वो बंद हो जाएगी। और अरविंद केजरीवाल को जब खालिस्तानियों का समर्थन बंद हो जाएगा तो इनकी राजनीति बंद हो जाएगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल बड़ी साफ गोई से इस समस्या को और आगे बढ़ा देना चाहता है। कोरोना काल में लाखों लोगों को मारने का कारण भी यही है। जमुना साफ नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जमुना जी तो इतनी साफ हो जाएंगी कि आप उसमें डुबकी लगा लोगे। अब लोगों को सोचना होगा कि अगर अरविंद केजरीवाल आते हैं वोट मांगने तो इनको हम कहें कि पहले जमुना में जा करके डुबकी लगा लीजिए तब आइएगा। अरविंद केजरीवाल की राजनीति भारत को गर्त में ले जाने की राजनीति है और इस तरह से इस नटवरलाल ने